कल्पना कीजिए, एक ही शहर में दो बच्चे पैदा होते हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों एक जैसी नौकरी करते हैं, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर होती है। लेकिन 20 साल बाद एक आदमी करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका होता है और दूसरा अब भी महीने के अंत में सोच रहा होता है, इस बार ईएमआई कैसे भरूं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान एक के साथ पक्षपात करता है? क्या किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है? या फिर कोई ऐसा राज है जो हमें कभी स्कूल में सिखाया ही नहीं गया? आज की वीडियो आपके पैसों के बारे में नहीं, आपकी सोच के बारे में है। क्योंकि गरीबी हमेशा जेब से नहीं, अक्सर दिमाग से शुरू होती है, और अमीरी भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी सबसे बड़ी गलती पता चल जाए। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था राहुल और छोटे भाई का नाम अर्जुन। दोनों के पिता किसान थे। घर में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन पिता हमेशा एक बात कहते थे, बेटा, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है। दोनों भाई उस बात को सुनते थे, लेकिन समझता कोई नहीं था। समय बीतता गया, दोनों शहर आ गए, दोनों को नौकरी मिल गई, पहली सैलरी आई। राहुल ने सबसे पहले नया मोबाइल खरीदा, दोस्तों को पार्टी दी, महंगे कपड़े खरीदे, उसे लगा यही जिंदगी है। उधर अर्जुन ने भी अपनी जरूरतें पूरी की, लेकिन उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा अलग रख दिया। राहुल हंसते हुए बोला, इतने कम पैसे बचाकर क्या मिलेगा? अर्जुन मुस्कुराया, अभी कुछ नहीं, लेकिन एक दिन यही पैसा मेरे लिए काम करेगा। राहुल जोर से हंस पड़ा। उसे लगा पैसा सिर्फ मेहनत से आता है। उसे क्या पता था कि कुछ साल बाद उसी पैसे की वजह से दोनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? नई कार, नया फोन, घूमने जाएंगे, या उस पैसे को बढ़ाने का तरीका खोजेंगे? यहीं से गरीब और अमीर की सोच अलग हो जाती है। एक गरीब आदमी जब 10,000 रुपए कमाता है तो सबसे पहले सोचता है, क्या खरीदूं? एक अमीर आदमी उतने ही पैसों को देखकर सोचता है, इसे बढ़ाऊं कैसे? यही सोच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी बदल देती है। गरीब अपनी कमाई से खर्च खरीदता है, अमीर अपनी कमाई से ऐसी चीजें खरीदने की कोशिश करता है जो आगे चलकर कमाई कर सकें। यही कारण है कि समय के साथ एक का पैसा बढ़ता रहता है और दूसरा उतनी ही मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़ा रह जाता है। एक सच्चाई, अगर आपको लगता है कि अमीर सिर्फ इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनके पास पहले से पैसा था, तो आप आधा सच जानते हैं। पूरी सच्चाई यह है कि बहुत से लोग पैसा मिलने के बाद अमीर नहीं बनते, वे पहले अपनी सोच बदलते हैं, फिर पैसा खुद उनके पीछे आने लगता है। लेकिन एक ऐसी आदत है जो 95% लोगों को कभी अमीर नहीं बनने देती, और वही आदत शायद आज भी आपकी जिंदगी में मौजूद है। सबसे बड़ी गलती जो हर गरीब करता है। दोस्तों, अब कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने छोड़ा था। राहुल और अर्जुन दोनों की नौकरी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की सैलरी अब लगभग 70,000 रुपये महीने हो गई थी। लेकिन एक दिन राहुल ने अर्जुन से कहा, यार, इतनी सैलरी होने के बाद भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं बचते? अर्जुन मुस्कुराया। उसने राहुल से सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारी सैलरी बढ़ी है, लेकिन क्या तुम्हारी जरूरतें भी बढ़ गई हैं? राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, पहले बाइक थी, अब कार है। पहले किराया कम था, अब बड़ा फ्लैट है। पहले 15,000 रुपए का मोबाइल था, अब 90,000 रुपए का है। अर्जुन बोला, यही तो सबसे बड़ी गलती है। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे लोग अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेते हैं, और फिर उन्हें लगता है वह पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन सच ये है वह पहले से ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं। अगर आपकी सैलरी आज दोगुनी हो जाए, तो क्या आपकी बचत भी दोगुनी होगी, या आपके खर्च? इस सवाल का जवाब आपका भविष्य तय कर सकता है। अमीर लोग सबसे पहले क्या खरीदते हैं? एक दिन दोनों भाई एक बड़े बिजनेसमैन से मिलने गए। राहुल ने उनसे पूछा, सर, आप इतने अमीर कैसे बने? बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी अपनी कमाई से पहले कार नहीं खरीदी। राहुल हैरान हो गया। फिर उन्होंने कहा, मैंने पहले ऐसी चीजें खरीदी जो मेरे लिए पैसा कमाए। जब वे चीजें कमाने लगीं, तब मैंने कार खरीदी। यही अंतर है। अमीर पहले आय बढ़ाने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं, और बहुत से लोग पहले दिखावे पर। दिखावा सबसे महंगा शौक है। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सबसे अच्छी जिंदगी दिखाता है। महंगी कार, महंगा फोन, महंगे होटल, महंगे कपड़े, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उन चीजों के पीछे कितना कर्ज है। दोस्तों, दिखावा कभी किसी को अमीर नहीं बनाता। दिखावा सिर्फ दूसरों को प्रभावित करता है, लेकिन निवेश भविष्य बदल सकता है। एक छोटी कहानी। एक आदमी हर महीने 10,000 रुपए बचाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, इतने कम पैसे से क्या होगा? उसने किसी की बात नहीं सुनी। साल दर साल वह अपनी आदत पर टिका रहा। दूसरी तरफ उसके दोस्त हर साल नई चीजें खरीदते रहे।
10 साल बाद जिस आदमी का मजाक उड़ाया जाता था, उसी के पास सबसे ज्यादा आर्थिक सुरक्षा थी। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों को प्रभावित करने के बजाय अपने भविष्य को मजबूत किया। लेकिन अगर बचत ही सब कुछ होती, तो हर बचत करने वाला अमीर होता। फिर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो बचत से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और उसी ताकत का नाम है कंपाउंडिंग। लेकिन अधिकांश लोग इसे समझने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगले अध्याय में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद शायद आप आज ही अपने पैसों के बारे में नया फैसला लें, क्योंकि यहीं से गरीब और अमीर के बीच का असली फासला शुरू होता है। कंपाउंडिंग, दुनिया का 8वां अजूबा। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आपने आज एक आम का पौधा लगाया। अगले दिन आप उसके पास गए, लेकिन उस पर एक भी आम नहीं था। एक हफ्ते बाद गए, फिर भी कुछ नहीं। एक महीने बाद, फिर भी कुछ नहीं। अगर आप गुस्से में आकर उस पौधे को उखाड़ दें, तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप उसे पानी देते रहें, धूप मिले, समय दें, तो वही छोटा सा पौधा कुछ साल बाद सैकड़ों आम देने लगता है। दोस्तों, पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। शुरुआत में उसकी रफ्तार बहुत धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ वही रफ्तार तेज हो जाती है। यही कंपाउंडिंग है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग फल आने से पहले ही पौधा उखाड़ देते हैं। अर्जुन हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखता रहा। शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। राहुल रोज उसका मजाक उड़ाता था, इतनी बचत करके करोड़पति बनेगा क्या? अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे पता था, समय हमेशा धैर्य रखने वालों का साथ देता है। 10 साल बाद समय पंख लगाकर उड़ गया। अब दोनों भाइयों की उम्र 38 साल थी। राहुल की सैलरी 1.5 लाख रुपए महीने हो चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर कार की ईएमआई, घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल और कई दूसरे खर्च थे। महीने के अंत में फिर वही हालत। दूसरी तरफ अर्जुन की सैलरी भी लगभग उतनी ही थी, लेकिन अब उसकी कुछ बचत और निवेश से भी आय आने लगी थी। उसके पैसे अब उसके लिए काम करने लगे थे। राहुल आज भी सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर था। अब सोचिए, अगर कल दोनों की नौकरी चली जाए, तो कौन ज्यादा सुरक्षित होगा? जिसकी कमाई सिर्फ नौकरी से है, या जिसके पैसे भी उसके लिए कमाई कर रहे हैं? यही वह सवाल है जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। गरीब समय बेचता है, अमीर सिस्टम बनाता है। शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। राहुल रोज उसका मजाक उड़ाता था, इतनी बचत करके करोड़पति बनेगा क्या? अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे पता था, समय हमेशा धैर्य रखने वालों का साथ देता है। 10 साल बाद समय पंख लगाकर उड़ गया। अब दोनों भाइयों की उम्र 38 साल थी। राहुल की सैलरी 1.5 लाख रुपए महीने हो चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर कार की ईएमआई, घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल और कई दूसरे खर्च थे। महीने के अंत में फिर वही हालत। दूसरी तरफ अर्जुन की सैलरी भी लगभग उतनी ही थी, लेकिन अब उसकी कुछ बचत और निवेश से भी आय आने लगी थी। उसके पैसे अब उसके लिए काम करने लगे थे। राहुल आज भी सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर था। अब सोचिए, अगर कल दोनों की नौकरी चली जाए, तो कौन ज्यादा सुरक्षित होगा? जिसकी कमाई सिर्फ नौकरी से है, या जिसके पैसे भी उसके लिए कमाई कर रहे हैं? यही वह सवाल है जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। गरीब समय बेचता है, अमीर सिस्टम बनाता है। एक दिन राहुल ने पूछा, यार, तुम्हें डर नहीं लगता कि नौकरी चली गई तो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहे। फिर उसने एक गिलास उठाया और उसमें पानी भरने लगा। गिलास भर गया। अब उसमें एक बूंद भी नहीं आ सकती थी। अर्जुन बोला, देखो, अगर मेरी कमाई का सिर्फ एक ही स्रोत होगा, तो वह इस गिलास जैसा है। लेकिन अगर मेरे पास कई स्रोत होंगे, तो एक गिलास खाली होने पर भी बाकी भरे रहेंगे। राहुल पहली बार चुप हो गया। सबसे अमीर लोग अलग क्या करते हैं? दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं अमीर लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन असलियत यह है, वे अलग तरह से सोचते हैं। वे हर कमाई हुई रकम से खुद से पूछते हैं, इसे खर्च करूं या इसे बढ़ाऊं? यही एक सवाल धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि हर खरीदी हुई चीज या तो आपकी जेब से पैसा निकालती है या आपकी जेब में पैसा डालती है। फैसला आपका होता है। कुछ महीनों बाद राहुल के बेटे ने उससे पूछा, पापा, आप हमेशा पैसे की चिंता क्यों करते हो? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी, लेकिन पैसों को अपने लिए काम करना कभी नहीं सिखाया। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी सबसे बड़ा सच बाकी है। क्यों 95% लोग अमीर बनने की शुरुआत ही नहीं कर पाते? और एक ऐसी आदत
जो बिना सैलरी बढ़ाए भी आपकी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। एक फैसला जिसने दोनों भाइयों की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, जिंदगी किसी को एक ही दिन में अमीर या गरीब नहीं बनाती, वह हर दिन हमारे छोटे छोटे फैसलों का हिसाब रखती है। एक दिन राहुल और अर्जुन दोनों को कंपनी से 5 लाख रुपए का बोनस मिला। राहुल खुशी से उछल पड़ा। उसने उसी दिन नई एसयूवी बुक कर दी। उसने सोचा, इतनी मेहनत करता हूं, थोड़ा मजा तो बनता है। उधर अर्जुन ने भी अपने परिवार के साथ जश्न मनाया, लेकिन उसने तुरंत कोई बड़ी खरीदारी नहीं की। उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या यह चीज 5 साल बाद भी मुझे पैसा कमा कर देगी या सिर्फ खर्च बढ़ाएगी? यही एक सवाल दोनों की जिंदगी को दो अलग रास्तों पर ले गया। अब मैं आपसे भी यही सवाल पूछता हूं, अगर आज आपके खाते में 5 लाख रुपए आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? कार खरीदेंगे या ऐसा रास्ता चुनेंगे जिससे भविष्य में और पैसा आ सके? आपका जवाब शायद आपका भविष्य तय करेगा। अमीर लोग समय खरीदते हैं। एक दिन अर्जुन ने राहुल को एक कैफे में बुलाया। राहुल थका हुआ था। ऑफिस का तनाव, बॉस का दबाव, ईएमआई की चिंता, सब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अर्जुन ने पूछा, तुम रोज कितने घंटे काम करते हो? राहुल बोला, लगभग 10 से 12 घंटे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं भी पहले इतना ही काम करता था, लेकिन अब मैंने कोशिश की है कि सिर्फ मैं ही काम ना करूं, मेरे बनाए सिस्टम भी काम करें। राहुल ने पूछा, सिस्टम? अर्जुन बोला, ऐसा काम जो मेरे हर घंटे पर निर्भर न हो। अगर मैं एक दिन छुट्टी लूं तो भी कुछ आय आती रहे। दोस्तों, यही फर्क है। बहुत से लोग अपना समय बेचते हैं और कुछ लोग समय के साथ ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। गरीब सबसे पहले क्या छोड़ता है? जब मुश्किल समय आता है तो गरीब सबसे पहले क्या छोड़ता है? सीखना। वह कहता है, अभी पैसे नहीं हैं, बाद में सीखेंगे। लेकिन अमीर मुश्किल समय में भी सीखना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है आज सीखी गई एक नई स्किल कल उसकी कमाई बढ़ा सकती है। याद रखिए, अगर आपकी कमाई नहीं बढ़ रही तो पहले अपनी क्षमता बढ़ाइए। पैसा अक्सर उसी के पीछे जाता है जो खुद को बेहतर बनाता है। एक सच्ची सीख, मान लीजिए 2 लोगों के पास 50,000 रुपये हैं। पहला व्यक्ति पूरा पैसा महंगे मोबाइल पर खर्च कर देता है। दूसरा जरूरत का फोन रखता है और बाकी पैसे से कोई नई स्किल सीखता है या ऐसा काम शुरू करता है जो भविष्य में कमाई बढ़ा सके। 5 साल बाद फर्क सिर्फ 50,000 रुपये का नहीं होगा, फर्क सोच का होगा। एक शाम राहुल अपने बेटे को पार्क में घुमाने ले गया। बेटे ने पूछा, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मुझे सबसे पहले क्या खरीदना चाहिए? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, सबसे पहले ऐसी चीज मत खरीदना जो सिर्फ लोगों को दिखे। पहले ऐसी चीज सीखना या बनाना जो तुम्हें आगे बढ़ाए। यह कहते हुए राहुल की आंखों में हल्की नमी थी, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बहुत देर से सीखा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर यह सब इतना आसान है तो दुनिया के ज्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? इसका जवाब इंसान की जेब में नहीं, उसके दिमाग में छिपा है। और अगले भाग में हम बात करेंगे उन 5 मानसिक जालों की जो इंसान को सालों तक गरीब बनाए रखते हैं, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। क्योंकि अमीर बनने से पहले सोच का अमीर बनना जरूरी है। गरीब इंसान की सबसे बड़ी जेल। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे बड़ी जेल कौन सी है, तो शायद आप किसी बड़ी जेल का नाम लेंगे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जेल लोहे की नहीं होती, वह होती है लोग क्या कहेंगे। यही 4 शब्द लाखों लोगों के सपने मार देते हैं। कोई बिजनेस शुरू नहीं करता क्योंकि लोग हंसेंगे। कोई नई स्किल नहीं सीखता क्योंकि उम्र निकल गई है। कोई निवेश नहीं करता क्योंकि डर लगता है। और फिर पूरा जीवन एक ही जगह खड़े होकर गुजर जाता है। राहुल की आखिरी गलती। एक दिन राहुल ने भी एक छोटा सा काम शुरू करने का सोचा, लेकिन ऑफिस के दोस्तों ने कहा, इतनी अच्छी नौकरी है, ये सब करने की क्या जरूरत है? राहुल डर गया। उसने अपना फैसला बदल दिया। कुछ साल बाद उसी ऑफिस के 2 लोग नौकरी छोड़कर अपना काम करने लगे। धीरे धीरे वे सफल होने लगे। उस दिन राहुल को समझ आया, दूसरों की राय सुनते सुनते उसने अपनी जिंदगी के कई मौके खो दिए। अमीर बनने का असली फॉर्मूला। दोस्तों, अब तक आपने पूरी कहानी सुनी। अब मैं आपको पूरी वीडियो का सार सिर्फ 5 बातों में बताता हूं। पहला नियम, कमाई से पहले बचत की आदत डालिए। जो बचता है उसे खर्च मत कीजिए, पहले बचाइए फिर खर्च कीजिए। दूसरा नियम, ऐसी चीजें खरीदिए जो आगे चलकर आपकी मदद करें। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछिए, क्या यह मेरी जिंदगी आसान बनाएगी या सिर्फ मेरा खर्च बढ़ाएगी? तीसरा नियम, हर साल अपनी कमाई बढ़ाने से ज्यादा अपनी काबिलियत बढ़ाइए। नई स्किल, नई जानकारी, नई सोच, यही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। चौथा नियम, धैर्य रखिए। एक बीज एक रात में पेड़ नहीं बनता, धन भी
समय चाहता है। जो लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं वे मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। पांचवां और सबसे जरूरी नियम, अपने पैसों को अपना नौकर बनाइए, मालिक नहीं। अगर हर महीने आप सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं तो जिंदगी भर भागते रहेंगे। लेकिन अगर एक दिन पैसा आपके लिए काम करने लगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कहानी का अंत, करीब 20 साल बाद दोनों भाई अपने पुराने गांव लौटे। वही घर, वही खेत, वही पेड़, सब कुछ वैसा ही था। बस दोनों की सोच बदल चुकी थी। राहुल ने अर्जुन से कहा, मैं हमेशा सोचता था कि हमारी किस्मत अलग थी, लेकिन आज समझ आया हमारी किस्मत नहीं, हमारे फैसले अलग थे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जिंदगी हर इंसान को मौके देती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन्हें पहचान लेता है और कोई उन्हें किस्मत समझकर छोड़ देता है। दोनों भाई कुछ देर तक चुप रहे। सूरज ढल रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी और राहुल पहली बार मन ही मन खुश था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि बदलाव की शुरुआत आज भी की जा सकती है। अंतिम संदेश, दोस्तों, अगर आज आपकी जेब खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भविष्य भी खाली है। और अगर आज कोई अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह हमेशा से अमीर था। हर अमीर इंसान कभी ना कभी एक छोटी शुरुआत से गुजरा है। याद रखिए, गरीबी कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ पूरी जिंदगी जीना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आज घर जाकर अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने भविष्य के लिए फैसले ले रहा हूं या सिर्फ आज की खुशी के लिए? हो सकता है यही एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।